नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बच्चों बताओ एक बार, आप लोग क्या शीट नंबर 4 पढ़ रहे थे क्या? 3? चार पढ़ रहे थे तो 4 नंबर शीट बेटा आई थिंक आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। 4 नंबर शीट मुझे लग रहा है आप लोगों की लगभग पूरी हो गई थी। तेईस तक हुआ था, चलो कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा सवाल नहीं है। टोटल केवल 30 क्वेश्चन थे और 23 तक के सवाल तो आपने कर लिए थे। और आगे के मैंने आपको कहा भी था कि आप थोड़े बहुत घर से ट्राई करना, एफर्ट्स मारना। अच्छा ये बताओ, सवाल नंबर 1 से लेकर 23 तक तो कोई डाउट नहीं है? सवाल नंबर 1 से लेकर 23 तक तो कोई डाउट नहीं है? ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ना आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लेके बैठ जाना, जो आपको अच्छी लगे, जो तुम्हें अच्छी लगे उस किताब को लेके बैठ जाना। 100% आप सारे सवाल कर पाओगे बड़े आराम से। सुनो बेटा, आपको मैंने बताया 3 लोग हैं, ए बी सी, एक ग्रुप के 3 लोग हैं, इनका औसत वजन दिया है 70। और जैसे ही आपने डी को शामिल कर दिया, जैसे ही आपने डी को शामिल कर दिया, वजन हो गया 60 हो गया। इसका मतलब 10 कम हो गया, 4 लोगों में 40 कम हो गया। 40 कम हो गया तो डी का वजन 30 आएगा क्या? डी का वेट 30 आएगा क्या? बाकी बातों को मारो गोली, इतना बता दो। ए बी सी का वजन कितना है? 70। सही है। अगर प्यारे बच्चों मैं डी को भी इसमें शामिल कर दूंगा तो वजन 60 हो गया। इसका मतलब सर जी डी का वजन 30 आएगा। अब ये 30 क्यों आएगा? सर डेविएशन में 10 की कमी आई है, 40 की कमी आई है। 70 में 40 घटाओगे 30 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है सर। ई जिसका भार डी से 5 किलोग्राम ज्यादा है, ई जिसका भार डी से 5 किलोग्राम ज्यादा है, तो इसका भार 35 है। तुमको सवाल ही साफ साफ कह रहे हैं। ए को प्रतिस्थापित करता है, जब ये ए को चेंज करता है तो बी सी डी ई, इनका औसत भार 59 आ गया। जरा एक बार बेटा इन दोनों को देखोगे ना तो बीसीडी तो इनमें कॉमन है, डिफरेंस केवल ए का और ई का है। अगर डिफरेंस एक का है और एक का डेविएशन में कमी आई है तो वेट में 4 की कमी आएगी ना, वेट में 4 की कमी आएगी। सर ए का वेट 35 और 4 39, 39 केजी होना चाहिए क्या? अगर मैं ए के भार की बात करूंगा तो ए का भार ई से 4 किलोग्राम ज्यादा आएगा। अरे भाई डेविएशन में 1 की कमी आ रही है तो टोटल में 4 की कमी आएगी, टोटल में 4 की कमी आएगी। तो ये अगर 35 है तो ए 39 आएगा। ए का वजन 39 किलो बनना चाहिए। सी आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। करना आपने डेविएशन सही है। संदीप कहते हैं जी मेरे पास राकेश की किताब है, कल 200 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट। संदीप बेटा आपने टॉपिक पहले भी कहीं पढ़ रखा होगा ना, ये टॉपिक पहले भी आपने कर रखा होगा। 200 के 200 सवाल आपने कर लिए। अच्छा इसी क्लास में पूरा किया। संदीप भाई तुमने 200 क्वेश्चन अगर लगातार तुमने बुक में सॉल्व किए तो ईमानदारी से बताना बेटा कितने क्वेश्चन में गाड़ी अटकी, मतलब कितने सवाल आपको पढ़कर यूं लगे कि यार ये तो कुछ नया आ गया, ये तो मैंने देखा ही नहीं, कुछ नई बात है। ऐसा कितने सवालों में आपको लगा? थोड़ा जल्दी बताओ। आई थिंक सो गए हैं भैया। हाँ अभी आपके तो क्रिकेट वाले सवाल बाकी हैं, कुछ और बाकी हैं। मैंने गगन सर की बुक में 30 क्वेश्चन किए, आ गए सभी। तो ये मतलब आपको ना एक जजमेंट हो रहा है कि हम अगर प्रीवियस ईयर की कोई बुक लेके बैठते हैं तो सारे सवाल बनते जा रहे हैं। इसका मतलब जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो सवाल समझाए जा रहे हैं, उनका रिजल्ट डेफिनेटली बेहतर आ रहा है दोस्तों। शानदार। सुनो ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है। क्या बात है? नहीं रोहित कोई आवश्यक नहीं है। 3 लोग हैं बेटा ए बी सी। अरे अच्छा वो लगभग सेम सवाल है, थोड़ा सा डेटा इन्होंने लास्ट में चेंज कर दिया। मॉक में भी बन रहे हैं ना, यही तो जादू आपको दिखाना था। डी इस ग्रुप में शामिल हो गया
तो बेटा औसत वजन 60 हो गया। सिर्फ इतना बता दो जी, डी का वजन 30 आएगा क्या? ई जिसका भार डी से 5 किलोग्राम ज्यादा है 35 आ गया। बी सी डी ई का भार दिया है 59, कितना दिया? 59। तो ए का वजन आपने अभी अभी तो काउंट किया था 39 है। देखो ये सवाल लगभग तो उतना ही था, ये सवाल लगभग तो वही था। अब यहां तुमको ये कह दिया कि सर जी ए डी ई का औसत वजन ज्ञात कर दो, यानी आपको डी का वजन भी पता है, ई का भी पता है, ए का भी पता है, और इनका ही तुम्हें एवरेज ज्ञात करना है। लास्ट में ए की बात अलग करनी है जी, एवरेज ज्ञात करना है। तो तुम्हें देखो निकटतम पूर्णांक तक जाना है, एग्जैक्ट नहीं करना है, लगभग जाना है बेटा। अगर जोड़कर भाग करोगे तो भी आइडिया पड़ रहा है, नहीं तो तुम्हें पता है ना बेटा, इनका एवरेज 30 तो नहीं आ सकता, इनका एवरेज 35 आ सकता है, 40 भी नहीं आएगा, 39 भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन से आइडिया पड़ रहा है कि एवरेज यही बनना चाहिए। सर जी तरीका क्या है, क्या करना है बेटा? चाहो तो इनको जोड़ के भाग कर लो ना, 9 5 14 का 1, 104 में 3 का भाग दोगे, लगभग लगभग 35 बन रहा है, और लगभग ही तो ज्ञात करना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। 26 नंबर सवाल, 16 व्यक्तियों के एक परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य की आयु में 82 ईयर्स का डिफरेंस है। दोनों को बाहर कर दिया जाए तो 14 लोगों की 28 साल एज है, पूरे परिवार की एज 30 है। देखो ये बात दी गई, जो परिवार के 16 मेंबर हैं इनकी एवरेज एज दी गई है 82, इनकी माफ कीजिएगा, इनकी एवरेज एज दी गई है 30। अगर बेटा मैं दो लोगों को इसमें से आउट कर देता हूं, सबसे बड़े सबसे छोटे दो लोगों को निकाल देते हैं, तो 14 मेंबर जो बच गए उनका एवरेज 28 है क्या? अब बेटा जो दो लोग इसमें निकाले हैं ना, पहले तो मुझे उनकी एज का योग ज्ञात करना पड़ेगा। आप कहना जी डेविएशन माइनस का 2 हो गया, यानी 28 की कमी आई क्या? अगर डेविएशन में 2 की कमी है, 28 की कमी आई, वो ज्यादा, देखो आपने 2 की कमी करी है 28 लोगों की, जो दो लोग घर से निकले हैं, एक का नाम ए एक का बी मानता हूं बेटा, इन दोनों की टोटल एज सर 30 और 30 60, 60 और 28 88 आनी चाहिए क्या? भाई दोनों आदमी 30-30 के तो होने ही चाहिए, और 28 का डेविएशन लेके गए थे तो ये 88 उनकी एज होगी। सर जी सबसे बड़े और सबसे छोटे की एज में 82 साल का अंतर है, इनका डिफरेंस 82 का है। दोस्तों 2 ए की वैल्यू बनेगी 170, ए की वैल्यू बनेगी 85। घर में सबसे बड़ा 85 का, सबसे छोटा जो आएगा वो आएगा 3 साल का। आप अगर कुछ भी पूछे मुझसे, सबसे बड़े की एज पूछें तो भी ज्ञात कर सकते हैं, सबसे छोटे की एज पूछें तो भी ज्ञात कर सकते हैं। हर एक बात काउंट करना इजी है, ए उत्तर आना चाहिए। जिस किसी का उत्तर बी आया था, जानकारियों को चेंज कर लीजिएगा, गलती कहीं की थी उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। बताओ तो बेटा, 10 साल पहले 5 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 38 साल थी। बेटा 5 मेंबर परिवार के 10 साल पहले उनका एवरेज 38 था, तो आज 48 है क्या? अरे सोचकर बताओ, 10 साल पहले उनका एवरेज 38 था, आज 48 है ना? अब 2 नए सदस्य जुड़ते हैं जिनकी औसत आयु में 8 साल का अंतर है, यानी अब परिवार के मेंबर आ गए 7। तो परिवार की औसत आयु वही है जो 10 साल पहले थी, यानी 38 ही है। आप कहना जी डेविएशन में सर जी 10 की कमी आई है, टोटल में 70 की कमी आई है सर, टोटल में 70 की कमी आई है। तो ये जो 2 लोग आए हैं ना, ये जो 2 लोग आए हैं, इन 2 लोगों की एज की बात करूंगा, 48 दूना 96 माइनस 70, क्या 26 साल के आने चाहिए क्या? बेटा जो 2 लोग आए हैं, जो 2 लोग आए हैं उनकी एज टोटल 26 साल की आनी चाहिए। आपने कहा उनमें 8 साल का डिफरेंस है, उनमें 8 साल का डिफरेंस है, उनमें 8 का डिफरेंस है। अगर मैं आपसे बेटा ऐसी चीजें आपको बता चुका हूं कई बार, बड़े व्यक्ति की आयु चाहिए, इनको जोड़कर इनका आधा कर लो 17, छोटे आदमी की आयु चाहिए, घटाकर आधा कर दो, तो दोनों प्रकार को ज्ञात कर पा रहे हो क्या? दोनों प्रकार की एज ज्ञात कर पा रहे हो क्या? अगर मैं आपसे ये पूछता कि इन दोनों में से बड़े वाले की एज बताओ, तो बड़े वाले की एज आएगी 17 और छोटे वाले की आएगी 9। एक बच्चे ने कहा था जी मैंने इसका उत्तर 10 निकाला, इसके पहले वाले कहा था मैंने इसका उत्तर 20 निकाला। फिर बेटा सारे गलती करे हैं सवाल क्या? अगर सवाल घर पे किए हैं तो क्या गलती किए हैं सारे? देखो ये इसी प्रकार का सवाल है, फिर से ध्यान दीजिएगा। 30 बॉयज है बेटा, इनके एवरेज नंबर आए हैं 88, 2 अंक शीर्ष के हटा दिए, 2 अंक हटा दिए, तो 28 बॉयज का एवरेज आया है 87.5, यानी वो लोग ज्यादा लेकर गए हैं घर से। 0.5 की कमी आई है,
28 लोगों में आई है, 14 की कमी आई है। जो 2 लोग जो जाएंगे ना वो 88 तो होंगे ही होंगे, प्लस 14 और लेकर जाएंगे बेटा, 176 14 190 लेकर जाएंगे। सर ए और बी का टोटल है 190, ए और बी का डिफरेंस आ रहा है सर जी कितना, 2। ए चाहिए, इनको जोड़कर आधा कर दो, बी चाहिए, इन्हें घटाकर आधा कर दो। दोनों चीजें काउंट करनी आनी चाहिए। क्या पूछा है? उच्चतम अंक पूछे हैं तो उच्चतम वाले में 96 बनेगा। अगर इन दोनों में से ये सेकंड हाईएस्ट पूछता, सेकंड हाईएस्ट पूछेगा तो 94 बनेगा, और हाईएस्ट पूछेगा तो 96 बनना चाहिए। ए उत्तर नहीं बनेगा, उत्तर बी बनना चाहिए। मुझे नहीं समझ पा रहा हूं आपने गलती कहां कर दी थी। सवाल तो बड़े इजी हैं। ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक छात्रावास में 1200 छात्र थे। अगर छात्रों की संख्या में 300 की वृद्धि कर दी जाती है तो मेस का खर्च 5000 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। प्रति व्यक्ति खर्च 5 रुपए कम हो जाता है, तो मेस का मूल खर्चा कितना था? ठीक है, देखो सिंपल और कायदे की बात को समझो, बड़ी सिंपल बात है बेटा। मेरे को ये तो पता नहीं है कि एक बंदा दिन में कितना खर्चा करता है, मुझे आइडिया नहीं है। मैं एक बच्चे का एवरेज खर्चा n मान लो, एक बच्चे का एवरेज खर्चा n मान लो क्या? तो आप कहना जी टोटल अपना जो एक्सपेंडिचर है ना वो 1200 गुणा n आना चाहिए। भाई अगर एक बंदे का खर्चा n रुपए है तो 1200 बच्चों का इतना खर्चा आना चाहिए जी। छात्रों की संख्या में 300 की वृद्धि हो जाती है। छात्रों की संख्या बेटा अब कितनी हो गई है? 1500। मेस का खर्च 5000 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति खर्च 5 रुपए कम हो जाता है। देखो बेटा, प्रत्येक बंदे का औसत खर्चा 5 रुपए कम हो रहा है। क्या अब इतना खर्चा हो रहा है क्या एक बंदे पे? 1500 बंदे हैं, एक बंदे का खर्चा जो हो रहा है वो n-5 हो रहा है, और इससे टोटल खर्चा बेटा, आपका 5000 रुपए बढ़ गया। इससे टोटल खर्चा तुम्हारा 5000 रुपए बढ़ गया। यही जानकारी है क्या? देखो एक लाइन का तो कंसेप्ट था, 1200 n का पहले खर्चा था, 300 लोग नए आ गए, अब लोग कितने हो गए? 1500। प्रति व्यक्ति खर्च बच्चों 5 रुपए कम हो गया, तो मूल खर्चा बताना है कितना होगा। बस आप सिंपल सी बात को ट्राई कर दीजिए। सर जी ये बनेगा 1500 n माइनस बनेगा 7500, ये बनेगा 1200 n, ये बनेगा 5000। सिंपल। ये n उधर आएगा बच्चों 300 n बनेगा, और ये उधर जाएगा तो 12500 बनेगा क्या? 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। सर n आ गया 125/3। n कितना आ गया? 125/3। मेरे को मेस का मूल खर्चा पूछा गया था, मूल खर्चा आएगा 1200 गुणा n, n का मतलब 125/3। 4 बार कट रहा है तो 50,000 रुपए उत्तर आना चाहिए। सौम्यदीप क्यों नहीं आंसर आया बेटा? मिल तो रहा है सी ऑप्शन। पहले तुम्हारा खर्चा अगर n था तो मैं 1200 गुणा n मान रहा हूं टोटल खर्चा। अब एक बंदे पर खर्चा n-5 नहीं करे बेटा, एक बंदे पे खर्चा n-5 कर रहे हैं तो 1500 लोग खर्चा कितना होगा? 1500 गुणा n-5 बराबर 1200 n प्लस 5000। एक लाइन तो इक्वेशन है, बाकी तो मैंने आपको समझाया है, बाकी तो एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे कैसे काउंट किया। क्या चेक कर पा रहे हैं आप लोग? अरे मनीष भैया चेक करो, हो जाएगा भाई, मैं तो इसमें क्या हेल्प करूंगा यार। या तो आप 8585 पर कॉल कर लो, और या बेटा दोबारा एक बार ट्राई कर लो, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, ऐसी दिक्कत नहीं आती है यार। एक छात्रावास में 90 बच्चे आते हैं, एक बच्चे का खर्चा n है, टोटल खर्चा ये मान लो। 30 बच्चे नए आते हैं, यानी कि 120 बच्चे हो गए, खर्चा हो गया n-10 प्रत्येक बंदे का। टोटल खर्चा तुम्हारा 560 रुपए बढ़ गया। ये खत्म बात, हो गया। सर 120 n 90 n इधर आएगा, 30 n बचेगा, 560 प्लस ये 1200 उधर जाएगा। अरे ये इतना काम कर सकते हो ना, 1760/30। n की वैल्यू कितनी आ गई है? 1760/30। 90 n का मान ज्ञात करना है, और n की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा बेटा तो आप कहना गुरुजी पूरा 3 बार कटेगा,
5280 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ये आपकी पूरी शीट हमने करवा दी है कंप्लीट। और अब हम करने वाले हैं एवरेज की शीट नंबर 5। 4 नंबर शीट तक तो कहानी आप सबको समझ में आई, मामला बना, बढ़िया बात बनी। आ जाओ, बस ये लास्ट है बेटा, ये लास्ट है, ये एवरेज की आखिरी शीट है। एवरेज टॉपिक आपका आज और कल 2 दिन में पूरा हो जाएगा। 300-350 के आसपास सवाल तुमको एवरेज में करवाए, एक एक लेवल, एक एक कहानी, एक एक मामला आपके लिए बेहतरीन। बेटा इस टॉपिक में ना हम 2 प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस शीट में 2 प्रकार के सवाल पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, जिनमें रेशो का भी यूज आएगा, वैल्यू सिस्टम का भी यूज आएगा। और दूसरा हम पढ़ेंगे इस पर क्रिकेट वाले क्वेश्चन, बॉलर का, बैट्समैन का एवरेज कैसे ज्ञात करते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या पॉइंट होते हैं, इन सब बातों को पढ़ेंगे साथ साथ में। तो सबसे पहले आपके सामने एक कैटेगरी स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या बात, क्या कहानी है, सुनिए। बात मत करो भाई साहब, यति जी, पिंकी जी, विनती कर रहा हूं कि प्लीज एक बार पहले समझ लो, जो टॉपिक चल रहा है इस पर ध्यान दे लिया करो। देखो क्या होता है ना, हर टॉपिक में एक आसान प्रकार के सवाल भी बनते हैं, एक टफ प्रकार के सवाल भी बनते हैं। तो ये जो एक एवरेज का सवाल है ना, ये पेपर का पूछा तो सवाल हुआ है, लेकिन सर इसे करना नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है। बहुत बढ़िया अभ्यास कर रखा है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी है, चीजों को ठीक प्रकार से जी रखा है, तो आप ये सवाल कर सकते हैं। तो कितना बेहतरीन सवाल है। संख्याएं 2, 3, 4, 5, 2 + 5k, 5k - 7, 2k - 3k + 2 बार आती हैं। औसत 2.85 है। बाद में सभी स्थानों पर 2 के स्थान पर 6 कर दिया जाता है। तो नई संख्याओं का औसत क्या है? डेविएशन अपन ट्राई कर तो लेते, पर साहब पहले अपने के का मान तो चाहिए ना। के मान के बिना मैं कैसे सवाल करूंगा? हमें क्या पता के कितना है भाई, हमें कोई आइडिया थोड़ी है के का मान कितना आएगा, पहले के ज्ञात करना पड़ेगा। तो के कैसे ज्ञात करें? सुनो, देखो ये पता क्या कह रहा है तुम्हें, ये तुम्हें ये कह रहा है कि संख्या जो 2 है ना, 2, ये 2 + 5k टाइम्स आती है। देखो अगर 2 को मैं 2 बार लिखूंगा तो जोड़ ऐसे बनेगा, 2 को 3 बार लिखूंगा, 2 को 4 बार लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। तो ये कह रहे हैं 2 को मैंने लिखा है 2 + 5k टाइम्स, तो इसका जोड़ इतना आएगा क्या? अरे 2 को 3 बार लिखना होता 2 × 3 कर लो, 2 को 4 बार लिखना है 2 × 5 4 कर लो। तो 2 को अगर 2 + 5 के बार लिखना है तो ये इनका जोड़ बनेगा क्या? इनका जोड़ बनेगा क्या? 3 का गुणा 5 के -7 करेंगे, ये इनका जोड़ बनेगा। 4 का गुणा 2 के -3 करेंगे और 5 का गुणा k + 2 करेंगे। बेटा ऊपर सारी संख्याओं का योग आ गया और नीचे संख्याएं कितनी है? सर संख्याएं देखो, k तो इतनी, ये 2 तो इतनी बार है, 3 इतनी बार है, इतनी बार 4 है और इतनी बार 5 है। ये तुम्हारा एवरेज 2.85 के बराबर है क्या? एवरेज कैसे ज्ञात करते हैं? सर एवरेज ज्ञात करने का तरीका होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याओं की संख्या। ये मैंने लिख दिया ऐसा। देखो अब ना ये काम आप कितना अच्छे प्रकार से कर पाते हो, ये आपका टैलेंट देखेंगे। आपको कितना बनेगा? 5 दूनी 10 और 15 25, 25 और 8 33, 33 और 5 38 के। क्या 38 के बनना चाहिए? क्या तुमको समझ में आ रहा है? आपने अगर फास्ट में जोड़ा 38 के बनना चाहिए। ये कितना बनेगा? 4, देखो प्लस का 4 और माइनस का 21, माइनस का 17 और माइनस का 12, माइनस का 29, प्लस का 10, माइनस का 19। अब आप ये मत कहना जी ये 38 के -19 कैसे आ गया? दी गई संख्याओं को जोड़ा, ये बेटा मैंने कुछ गुणा नहीं किया। बच्चों की तरह एक एक स्टेप लिखने की बजाय एक साथ कर लिया ताकि थोड़ा फास्ट काम कर पाए। बटा में के कितनी बार आएगा? सर बटा में 5, 5 10 2 12 और एक 13 के, माइनस का 5, माइनस का 8, प्लस का 6, माइनस का 6। अरे यही बनना चाहिए क्या? थोड़ा आसान कर लो, 285 बटा 100 लिख लो। किसी बच्चे को यहां तक के स्टेप में कोई डाउट, कोई समस्या भाई? नहीं। अच्छा ये नंबर बेटा 5 से कट जाएगा। 5 5 25, 3 5 5 7 35, 5 से काट लो 20 बार। 19 से काटोगे 3 बार, 19 से कट गया 2 बार।
यानी मेरे दोस्तों मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, शॉर्ट एंड स्वीट वाली बात ये है, 2k-1 अपॉन 13k-6 बराबर आ गया 3/20। कोई ऐसे मत कहना जी इसकी शॉर्टकट बताओ, ये सवाल ही ऐसा है कि तुम्हें करना पड़ेगा। 40k-20 39k-18, के उधर जाएगा, ये इधर आएगा, के का मान 2 आना चाहिए। क्या सारी कहानी को आपने देख लिया क्या कि के का मान कितना आ रहा है? 2। के की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। के का मान ज्ञात करने तक कोई शिकायत किसी की? अगर मान लो आपका सवाल पेपर में ये आता ना, ये सवाल देख के पूछता कि बताओ के का मान क्या आएगा, तुम के का मान ज्ञात कर सकते हैं, हमें कोई बुराई नहीं लग रही। लेकिन सर जी इन्होंने आगे गेम पलट दिया। क्या कह रहे हैं कि 2 के स्थान पर 6 कर दिया। जहां जहां 2 लिखा हुआ था ना, वहां वहां हमने क्या कर दिया? 6 कर दिया। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं 2 के स्थान पर 6 करूंगा, अगर मैं 2 के स्थान पर 6 करूंगा, तो देखो पहले 2 लिखा हुआ था, अब तुमने 6 कर दिया, तो क्या 4 बढ़ गया क्या डेविएशन में? अरे एक संख्या में 4 बढ़ गया। और ये कितनी बार बढ़ेगा? कितनी बार बढ़ेगा? कितनी बार बढ़ेगा? आप कहना जितनी बार के 2 लिखा था उतनी बार बढ़ेगा। 2 लिखा था आपने 12 बार। कैसे पता? के का मान 2 है ना, 5 और 10 तो 12। ये जो 4 बढ़ेगा बच्चों, ये 12 बार बढ़ेगा। यानी अगर आपने 2 के स्थान पर 6 कर दिया ना, तो डेविएशन में 4 बढ़ गया और ये 12 बार बढ़ गया। टोटल बताओ 48 में इंक्रीज होगा क्या? टोटल बताओ 48 इंक्रीज होगा। और ये कितनी संख्याओं में बटेगा? कितनी संख्याओं में बटेगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? पद कितने हैं? सर नंबर ऑफ टर्म्स है 13k-6। सर जी नंबर ऑफ टर्म्स है 13k-6, यानी 26 में 6 गए 20। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 20। ये जो 48 इंक्रीज होगा, ये 20 संख्याओं में बढ़ेगा, यानी आपका जो एवरेज है ना 2.4 से इंक्रीज हो जाएगा। पुराना एवरेज 2.85 था, 2.40 से बढ़ जाएगा, तो नया एवरेज 5.25 कहलाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे नया एवरेज बताओ, तो आप कहना जी 5.25 बनेगा, 5.25 बनेगा, 5.25 बनेगा। ऐसा सीएचएसएल के पेपर में पूछा हुआ सवाल है, बेहतरीन सवाल है। भाई कह रहा जी 12 कहां से आ गया? अरे भाई तुमने के कितनी बार किया, तुमने 2 का मान कितनी बार लिखा है? इतनी बार। अगर मैं इस इक्वेशन में के की जगह पे 2 लिखूंगा, तो क्या ये 12 नहीं बन रहा योगेंद्र? क्या ये 12 नहीं बन रहा? सवाल देख रहे हो ना, कितना बढ़िया सवाल है। अब अगर आप मान लो कोई व्यक्ति मैथ का कॉमन सेंस लेकर नहीं जा रहा, 2-3 सवाल रट के जा रहा है, उसको ही सवाल पेपर में मिल जाए, तो वो इसको ट्राई करने की बात ही नहीं सोचेगा। आप तो बुद्धिमान बच्चे हो, बढ़िया से तैयारी कर रहे हो, आप तो सवाल कर पाओगे। सबको क्लियर है? सर जी जहां 2 है वहां 6 होगा ना? हाँ, जहां 2 है वहां 6 होगा एकता, तो इसलिए 4 इंक्रीज होगा। मेरे पास अगर 2 लिखा था, 2 की जगह मैंने 6 कर दिया, तो वहां पे 4 इंक्रीज हो गया। देखो एक और कितना बढ़िया सवाल, ये सीएचएसएल 2021 में क्या बेहतरीन सवाल दिए, क्या अल्टीमेट सवाल दिए। अरे सनम कैसे समझ? अरे बेटा ये यहां चेंज थोड़ी करना है, ये तो संख्याएं इतनी बार लिख कर दी हैं, नंबर तो यही है ना सवाल में, 2 3 4 5 ये नंबर थे। अरे भाई सुनो, मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूं, बेटा में कितना होगा? 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 4 13, ये होगा। इनका एवरेज यही होगा, इनका एवरेज यही होगा। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि 3 की जगह 5 कर दो। बेटा बताओ 3 की जगह अगर 5 करोगे, तो आप कहना जी इसमें 3 आ रहा था 4 बार, 3 कितनी बार था? 4 बार। वैसे ही 5 अब 4 बार आएगा, 5 अब 4 बार आएगा, तो एक संख्या में अगर 2 बढ़ रहा है, तो टोटल में 8 बढ़ेगा। टोटल में 8 बढ़ेगा ना, 8 बढ़ेगा, और ये 8 13 नंबर में इक्वल जाएगा। ये 8 13 नंबर में इक्वल जाएगा। हाँ, अब इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना कि ये 3 बार लिखा था, या इसको बदलूं या इसको बदलूं, मैंने तो केवल इसी को बदलना है। वैसे ये सवाल था कि ये जो 2 है ना, 2
इसकी जगह पे तुमने 6 कर दिया, इसकी जगह पे 6 कर दिया, ये तो इतनी इतनी बार थे, इनमें थोड़ी चेंज करोगे। सनम क्या बात समझ में आई तुम्हें? एक और सुनो जी। अच्छा बेटा, किसी भी टर्म का तुम्हें रेसिप पता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? व्युत्क्रम। एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा? एक्स का 1/x। ए बटा बी का व्युत्क्रम क्या होगा? b बटा ए। b बटा ए। सही। अगर मैं आपको कहता हूं बेटा कि x y z 3 पॉजिटिव नंबर ऐसे हैं कि y x का 4/5 गुना है, y x का 4/5 गुना है, यानी ये 5 है तो ये 4 है। z y का सर z y का 5/8 गुना है, ये 5 है। आप तो मुझे इतना बता दो साहब, बाकी बातों को छोड़ो, इनको मर्ज करोगे तो 10 8 5 कह सकते हो क्या बिना कोई आपत्ति के? रेशो कैसे मर्ज किए जाते हैं अब ये तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक बार मुझे ये बताना कि तो एक्स वाई जेड का रेशो है, क्या तुम्हें इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम समझ रहे हो? व्युत्क्रम रिवर्स ऐसा, इनका रेशो पता है? आप कहोगे हाँ याद आ रहा है, ऐसा एक बार पढ़ा हुआ है, ऐसा एक बार पढ़ा हुआ है, इसको 40 से गुना कर लेंगे, 4 5 8। क्या बच्चों ये इनके रेसिप्रोकल का रेशो बन गया? रेसिप्रोकल का रेशो बन गया? बन गया सर। सवाल तुम्हें कहता है जी इनके एक्स वाई जेड के व्युत्क्रम ये वाले का औसत, औसत कैसे ज्ञात करते? 1/x 1/y 1/z को जोड़कर 3 से भाग दीजिए। ये किसके बराबर है? 17/240। अब ज्ञात करो ना इनका कितना औसत आ रहा है? 8 5 13 और 4 17। सर इनका एवरेज आ रहा है 17/3। अरे इनका एवरेज 17/3 आएगा क्या? जोड़ तो बन रहा है 17, 17/3, इतने यूनिट की वैल्यू आ गई 17/240। ये कितनी आ गई? 17/240। 17 कैंसल, 80 बार कट गया बच्चों। एक यूनिट की वैल्यू आ गई है 1/80। क्या एक यूनिट की वैल्यू इतनी आनी चाहिए क्या? इतनी आनी चाहिए क्या? x का मान कितना आएगा? सर जी 1/x लिखोगे ना, देखो ये 4 की जगह 4/80 का मतलब हो गया 1/20। 1/20। 1/y का मतलब हो गया 5 का मतलब 1/16। 8 का मतलब 1/10। 1/x 1/y 1/z के जो असल मान है वो 1/20 1/16 1/10 थे। तो आपने कहा गुरुजी इनके अगर मैं ओरिजिनल मानों की बात करूं ना तो x का मान ये और y का मान ये और z का मान ये आएगा क्या? देखो ये तो रेशो की जानकारी थी, ये इनके ओरिजिनल मान है, ये इनके ओरिजिनल मान है, वैल्यू ज्ञात कर दी। अब जो तुमसे पूछे कर लो साहब। x का 3 गुना, सर x का 3 गुना बनेगा 60, y का 5 गुना, y का 5 गुना 80 का एवरेज ज्ञात करना है 70 बनेगा सर जी। 60 और 80 का एवरेज 70 बनेगा। ये वो क्वेश्चन है जिनमें रेशो भी काम आ रहा है, जिनमें एवरेज भी काम आ रहा है। लेकिन सर अगर आपने सारे टॉपिक को बेसिक से पढ़ रखा है तो चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए, चीजों को बनाना आना चाहिए। क्या ये समझ में आए? अरे हाँ भाई अनजान, उल्टा करने को बोलते हैं। रेसिप्रोकल कह दो, व्युत्क्रम कह दो, एक ही बात है। अंकित कहता खतरनाक, 3:23 पे क्लास ज्वाइन करेगा भाई तो खतरनाक ही लगेगा ना। अंकित भाई तेरे को ये सवाल समझ में आया था? ये क्वेश्चन समझ में आया था अंकित? गारंटी से कह सकते हैं नहीं आया। क्यों? क्योंकि क्लास शुरू हुई थी 3 बजे, आप पधारे 3:23 पे, तो कह रहे हैं तो बहुत खतरनाक लेवल है। पीएचएसएल के उसी पेपर में कई सवाल इतने आसान दिए गए बेटा। ये तो एक आसान सवाल का प्रारूप है, ये तो एक इजी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। इजी कैसे? देखो ये केवल और केवल कॉमन सेंस की बात कर रहा है। 335 2x5 x35 6 406। सर ये 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज 411 है। जोड़ की बात करोगे तो 2055 आएगा क्या? विकास थोड़ी शांति है मन में बेटा, थोड़ा सुकून है, बता रहा हूं तो पहले बात सुन लेना यार। क्यों मेरी बात सुनता नहीं है यार? आपको पता है अगर इन 5 संख्याओं का एवरेज 411 है तो जोड़ आएगा 2055।
सर जी x का मान, अरे x का मान तो कॉमन सेंस से ज्ञात कर लेंगे, पूरे सवाल पे करने की नीड भी नहीं होती। 5 5 10 5 15 और 6 21, अगर इनका जोड़ 21 बन रहा है, लास्ट में 5 बन रहा है, तो इस पॉइंट पर 4 आना चाहिए ना। अगर 4 आएगा तो 5 बनेगा। 21 4 25, 21 4 25 हो गया। अच्छा, आपने कहा सर जी अगर मैं ये पूरा सवाल चेक करूं तो क्या ये x हर जगह 4 ही बनेगा? हाँ, हर जगह देखो 4 बनेगा। आप वेरीफाई कर लो। हासिल आई थी 2 3 2 5 3 8 3 11, देखो 11 और 4 होता तो ये 15 बन जाता, 15 बन जाता, एक हासिल आती। 3 1 4 2 6 6 12 4 16 और 4 कितना हो रहा है? 20। हो गया मामला, इजी हो गया। तो आपने कहा जी इस सवाल में x का मान आ गया 4। अब चाहिए क्या? x माइनस 1 मतलब 3, x माइनस 3 का मतलब 1, x प्लस 3 का मतलब, x प्लस 3 का मतलब 7 और x प्लस 5 का मतलब 9। इन सब का एवरेज चाहिए, इन सब का एवरेज चाहिए। 9 7 16 17 20 में अगर 4 का भाग दोगे 5 उत्तर बन जाएगा। क्या ये एवरेज का एक आसान सवाल है ना? बिना x को फाइंड किए आप ज्ञात नहीं कर सकते। सर जी बिना x को फाइंड किए आप ज्ञात नहीं कर सकते। x तो तुम्हें पहले ढूंढना ही पड़ेगा। वो सवाल तुम्हें कम समझ में आया तो इसको समझ लो बेटा। अरे 37 45 6x 6, इन चार संख्याओं का औसत 48 है, तो जोड़ 192 आएगा क्या? जोड़ 192 आएगा क्या? 7 5 12 12 6 18, 18 और 4 22। सर जी हो ना हो इधर 4 ही आना चाहिए, तभी तो कैंसिल 2 आई। 3 2 5 4 9 6 15 और 4 19। जी हां सेटिस्फाइड कर गया, x का मतलब 4। 16 और 3 19, 4 7 11, 19 और 11 का एवरेज कितना आ रहा है? जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। 15 विल बी करेक्ट आंसर, 15 विल बी करेक्ट आंसर, 15 विल बी राइट आंसर। कल संडे है, कल तुम्हारी 3 बजे क्लास होगी। एवरेज टॉपिक तो बेटा अपना आज पूरा हो जाएगा। कल हम आपको ना जो फाउंडेशन कोर्स मैंने आपको करवाया है पार्ट 1, इस पूरे सेशन का आपका कल का डाउट सेशन होगा। आपके इतने सारे टॉपिक में जो आपने पढ़े हैं, इनमें हालांकि आपका डाउट तो कोई बचता नहीं है। जितनी बातें मैंने समझा दी है उतने बेटा आपको मैंने बातें तो बता दी हैं। अब आपने कहा सर जी इनमें डाउट की बात क्या है, तो वो सारे डाउट आपके कल दूर कर लिए जाएंगे। ऐसे देखो ये ऐसा ही बेटा, कितनी बढ़िया बात बोली है, कितनी बढ़िया बात बोली है कि एक डाउट है कब डेविएशन प्लस करें और कब माइनस करें। बहुत बढ़िया। स्पीचलेस हो गया मैं, स्पीचलेस। भाई अगर कोई ऐसी एक विद्या होती कि अगर सवाल बोले ना छोड़ गए तो माइनस कर लो, सवाल बोले ना कि ये वो आगे तो घटा दो, तो फिर मैं 2-3 सवाल में पूरा चैप्टर खत्म कर देता। इतनी सारी बातें बताने का मतलब क्या था फिर? 4 दिन से तुम्हें 5 दिन से एवरेज 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 कर रहा हूं, सैकड़ों सवाल करवा दिए, सैकड़ों बार कहानी बता दी, सैकड़ों बार मामला एग्जाम्पल दे दे के साबित कर दिया, सारा कुछ कर करा के लास्ट में आके कहते बस ये समझ नहीं आया कि डेविएशन जोड़ें के घटाएं। बहुत बढ़िया, आंसू आए नहीं है मेरे, बाकी कमी कोई बची नहीं है, बाकी कमी कोई बची नहीं है बेटा। लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है, ऐसे तुमको 2-3 सवाल बताए हैं बिल्कुल एक ही जैसे। हाँ होमवर्क कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना इजी है ना ये तो। 5 1 इनका एवरेज 57 है, जोड़ आएगा 228। 5 1 6 4 10 8 आएगा क्या? 8 भाई, 5 4 9 10 8, एक कैंसिल। 5 5 10 4 14 और 8 22। सर आप दोनों बार चेक मत किया करो, चाहिए एक ही बार कर लो, बहुत है, ये तो सिर्फ बता रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। x प्लस 5 का मतलब 13, 16 में से 9 गए 7, इनका एवरेज बनेगा 10।
ऐसा ही बेटा, एक बार चीजों को ना पढ़ के आया करो, एक बार चीजों को पढ़ कर आया करो बेटा, ऐसे बिना मतलब बात नहीं किया करते हैं जी, मेरे तो डाउट ही क्लियर नहीं हो रहे, कब प्लस करना है कब माइनस करना है। अब देखो ये सवाल देखो, अब इसके जैसे मैंने कितने सवाल करवाए थे, लास्ट में आपके कह दिया कि भाई साहब ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। अगर ये समझ नहीं आया तो मैं मानता हूं बेटा कि कोई भी नहीं आया होगा अब तक, ये एक अगर समझ नहीं आया तो फिर कोई नहीं आया होगा। कुछ भी तो नहीं है सवाल में। एक्स वाई जेड का औसत जेड से 6 ज्यादा है, जेड से 6 ज्यादा है, तो आप सिंपल सी बात बता दो, एक्स और वाई का औसत 50 है, एक्स और वाई का योग तो आ गया 100, प्लस जेड बराबर 3z प्लस 18 बनेगा, 2z की वैल्यू 82 और z की वैल्यू आ गई 41। z 41 है, u z से 6 कम है, u 35 है, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? 38 आएगा। अब इतना एवरेज पढ़ने के बाद में, इतनी मुश्किल चीजें पढ़ने के बाद में, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत इजी है। 7 नंबर सवाल तुम्हें करवाऊं क्या? 7 नंबर सवाल तुम्हें करवाऊं क्या? कहीं कोई कल इसको घर से ले मत आना डाउट क्लास में जी मेरा डाउट है। 8 नंबर सवाल सेम है। हमारी शीट की विशेषताएं, एक जैसे कई कई सवाल मिलते हैं ताकि बच्चे को उनमें डाउट की कोई बात ना बचे। तुरंत करने वाली बात, ए बी सी डी ई इनका योग 37.5 है बेटा, एवरेज 7.5 आएगा क्या? एवरेज। आप ये सवाल योग से भी कर सकते हो, कोई ऐतराज नहीं है। आप ये सवाल अगर योग से चाहे करना तो योग से भी कर सकते हैं ये लोग। ए और बी का औसत 6, योग आएगा 12। डी और ई का औसत 9 है, योग आएगा 18। सर जी सी का मान तो आ रहा है 7.5, ए और बी का औसत आ रहा है 6, इन दोनों का मिलाकर मेरे हिसाब से तो 6.5 आ रहा है। बाकी आप देखो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपका उत्तर भी सेम आ रहा है क्या? अब आप देखो इतनी आसान चीजें हैं, चाहे इनमें डेविएशन लगाओ चाहे इनको गुणा कर लो, इतने छोटे छोटे डेटा में तो किसी बच्चे को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। रेशो टॉपिक जिसने पढ़ा, अब उसके दिमाग में लड्डू फूटा। ए बी का 3/4 गुना है, ये 4 तो ये 3, बी सी का 4/5, ये 5 तो ये 4, सी डी का 3/8, 8 तो ये 3। डायरेक्ट बताओ ना, इधर वाले कंटेंट को 3 से गुणा कर लूं, 9 12 15, डी का गुणा 5 से कर लूं। अब ये मत कहना जी गुणा क्यों कराएं, ये मत कहना गुणा क्यों कराएं। बेटा यहां पर ना औसत आएगा, एक ना वर्ड औसत ऐड करें ना, औसत 316, थोड़ी हिंदी में गलती है। एवरेज ऑफ द 4 टाइम्स ऑफ ए का 4 टाइम्स बन रहा है रेशो में 36, डी का 7 गुना, डी का 7 गुना बन रहा है 280, औसत इनका आएगा 316/2, औसत इनका आएगा 158। सवाल कह रहा है 316 है, 158 की वैल्यू है, तो एबीसीडी का औसत ज्ञात कीजिए। एबीसीडी का औसत कैसे निकालें? 12 9 21 21 15 36 76/2, माफ कीजिए 76/4, 2 से 2 बार कट गया, 38 उत्तर बनेगा। पता नहीं कौन सी गणित इसमें है, पर रेशो एंड प्रोपोर्शन की बात है, और रेशो एंड प्रोपोर्शन से सवाल कैसे बनते हैं अब तो ये आपको समझ में आई गए होंगे। इसके बाद सवाल शुरू होंगे बल्लेबाज वाले, क्रिकेट वाले, और क्रिकेट वाले सवाल के पहले ये एक सवाल कर दीजिए। ए सी का 1/6 है,
बी ए का दुगना है। रेशो में आप बड़े प्यार से कह देना जी 1 2 6। सर एबीसी का औसत 30 है, जोड़ 90 आएगा। 6 3 8 2 8 1 9 बटा 3, 3 की वैल्यू 9 की वैल्यू है। ए और सी का डिफरेंस 50। विदाउट पेन कर दिया। चलो तो बच्चों इसके बाद आपकी अब नई कैटेगरी सवाल शुरू हो रहे हैं। एक नई बात बेटा आपकी इसके बाद रेडी हो रही है और वो है आपके सवाल क्रिकेट वाले। तो क्रिकेट वाले सवाल स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट का ब्रेक ले लें, उसके बाद पढ़ लें। फिर आप ये कह सकते हो जी 4.5 शीट हो गई है तुम्हारी। एवरेज की शीट कितनी हो गई? 4.5। 5वीं शीट अभी कंप्लीट कर देंगे आपकी आज।
सुनो दोस्तों सुनो, वेलकम बैक। इसके बाद दोस्तों जो आपकी अगली कैटेगरी पढ़ने वाले हैं ना, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन क्रिकेट। बेटा क्रिकेट में दो प्रकार के सवाल बनते हैं, एक तो बनते हैं सब बैट्समैन वाले क्वेश्चन और एक बॉलर वाले सब। देखो बेटा बैट्समैन की एवरेज कैसे निकलती है? बैट्समैन का तो हिसाब किताब बड़ा सिंपल है। बैट्समैन का तो हिसाब किताब बड़ा सिंपल है। 10 पारियों में मान लो मैंने टोटल 300 रन बनाए हैं, 10 मैच खेले, 10 मैच में मैंने 300 रन बनाए हैं टोटल। तो कोई पूछे कि कितने की एवरेज से रन बना रहा है, आप 30 की बताओगे ना बेटा। हो सकता है किसी पारी में सेंचुरी मार दी हो सकता है किसी पारी में 5 रन ही बनाए हो, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 30-30 का एवरेज निकल कर आ रहा है। ऐसे तो याद करते। अब 11वीं पारवी ने मान लो ये बंदा 200 रन मार गया भाई साहब, डबल सेंचुरी मार गया। 11वीं एक पारी में इसने रन मार दिए 200 नहीं मारते, रन मारते हैं 140। अब कितना एवरेज हो गया? अब कितना एवरेज हो गया? तो आप कहना सर जी अब 140 रन बनाए हैं, 440 11 पारियों के, अब 40 का एवरेज हो गया। ये तो वैसे ही है, 10 संख्याओं का योग इतना है, 10 संख्याओं का एवरेज क्या बनेगा, ये तो बड़ा सिंपल है। बॉलर वाले क्वेश्चन अलग बनते हैं, तो उनकी बात बाद में करेंगे। पहले आप इस सवाल को समझें, उत्तर नहीं देना है एक बार आग्रह। स्टार्ट करते हैं प्लीज। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में, देखो 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिएगा। 44 घटाओगे 3, 33 घटाओगे रह गया 44 और आपके सामने आ गया 47। खत्म। कैसे? अब सुनो, देखो बेटा आप ये बताओ 11वीं पारी की बात कर रहे हैं, 11वें मैच, 11वें की बात नहीं। आप ये बताओ 10वीं पारी तक या 10 पारियों में, बेटा 10 पारियों में मैंने रन का एवरेज बनाया n। बेटा 10 पारियों में कितना एवरेज मान रहा हूं? 10 पारियों कितना एवरेज मान रहा हूं? n। तो 11वीं पारी में 11th पारी में 77 रन बनाए। देखो इससे मेरा एवरेज 3 बढ़ गया। बेटा एवरेज 3-3 सब में बढ़ेगा ना? अरे बताओ एवरेज 3-3 सब में बढ़ेगा। तो सर 33 रन तो एवरेज बढ़ने में यूज हो गए। 33 रन तो एवरेज बढ़ने में यूज हो गए। हाँ, बच गए 44। ये आपका 44 जो था ये पुराना एवरेज था। बात को समझो, 33 रन तो आपके एवरेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 3 बढ़े ना, 33 रन तो उनमें चले गए। तो इसका मतलब पुराना एवरेज क्या था? 44। अगर ये सवाल तुम्हें 10वीं पारी तक का एवरेज पूछता, 10वीं पारी तक का एवरेज 44 आता। पर मैंने 11वीं पारी के बाद पूछा है। बेटा 11वीं पारी के बाद देखो ये 44 से अगर 3 बढ़ गया तो 11वीं पारी के बाद में 47 हो गया ना। 11th पारी के बाद पूछा है, 11th पारी के बाद 47 हो गया। सर जी और कोई तरीका नहीं है? देखो और कोई तरीका होता है बेसिक। क्या? 10वीं पारियों में आपका एवरेज मान लो n, तो पारी का मतलब इनिंग्स, इनिंग्स का मतलब जितनी बार आप बैटिंग करने क्रीज पे आते हैं, इनिंग्स। बेटा अगर 10 पारियों में एवरेज आपका n है तो टोटल बताओ, टोटल रन इतने होंगे क्या? अरे आप 10 पारियों में आपका एवरेज अगर x मान लो, x 10 पारियों तक आपका एवरेज x है तो टोटल रन होंगे 10x। 77 रन और बना लिए। अब इसको अगर मैं 11 पारियों में डिवाइड करूंगा तो एवरेज x + 3 के इक्वल आना चाहिए क्या? बताओ एक बार। पहले इतने रन थे, 77 रन और बना दिए, बटा में 11 पारियां हो गई, पूरी इनिंग्स हो गई, तो बराबर आ गया एवरेज कितना? x + 3। तो आप इस कहानी को सॉल्व करें बेटा। ये बन गया जी 10x + 10x बटे 11, 77 बटे 11 करोगे 7x + 3। इस 7 को वहां घटाओगे, ये माइनस का 7 बन जाएगा। लिख लो, नहीं तो बच्चे बोल देंगे डाउट आ गया सर, डाउट आ गया। ये 7 उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 4। 10x बराबर 11x - 44, x की वैल्यू आ गई 44। ये 10वीं पारी तक आपका एवरेज था। 11वीं पारी के बाद पूछा है 47 करना चाहिए। जरा बताओ बेटा ये तरीका बढ़िया है या ये डेविएशन बेस्ट है?
अरे तो 11वीं पारी के पहले 10 पारी खेली होगी, हम 10वीं पारी तक बात करेंगे। जिनको लग रहा है ना सेकंड वाला बेस्ट है, इन्होंने मेरे को लग रहा है एवरेज की क्लास नहीं पढ़ी है। डेविएशन से आपको पेन उठाने की नीड नहीं है, ऐसे सवाल देखना है भाई 11वीं पारी में 77 3 बढ़ गए 44 33 आ गया, ये बात सिंपल तरीके से याद कर लो, सिंपल, इजी इजी इजी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिना पेन उठाए सवाल कैसे करते? सर 15th इनिंग में इतने रन बनाए हैं, तो पहले सोचो 14 पारियों तक कितना एवरेज रहा है, ये देखते हैं। सर औसत 4 बढ़ गया, औसत 4 बढ़ गया, 15 पारियों में 4 बढ़ गया, तो 60 तो बढ़ने में यूज हो गया, पुराना एवरेज 32 रहा होगा। पुराना एवरेज 32, नया एवरेज 36, पुराना एवरेज 32, नया एवरेज 36। कैसे उत्तर आ गया? अरे वाह, विदाउट पेन आ गया, वाह गजब गजब। 14th पारी तक आपका एवरेज था x, 15वीं पारी में आपने एवरेज कर दिया x + 4। सर जी 4 बढ़ा है, 15 चौका 60 तो रन बढ़ने के लिए चाहिए, तो इसका मतलब 32 रन पुराने थे। x का मान अगर 32 था, x + 4 का मान 36 था, कहो साहब डेविएशन बेस्ट है, कहो डेविएशन बेस्ट है। 33 नहीं 32, 32। हाँ बेटा, टूट गया। क्या हो गया? टूट गया, कूट गया? ऐसे बोल रहा। ऐसे बोल रहे हैं? ठीक है। और लड्डू, लड्डू हाँ, कल तू कहाँ गया था? कस्टमर देता पार्टी। कहाँ पे? पार्टी। पार्टी में? हाँ, किसकी पार्टी थी? पार्टी था। तेरी पार्टी थी? ओके, बाय पापा। बाय बेटा, बाय बाय। चाव चढ़ रहा है इसको, कल तो मेरी पार्टी थी, मेरी पार्टी। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ ये देख लो, ऐसे ही, ये मेरा लड्डू। चलो सुनो, अरे कुछ नहीं, घर में शाम तक चीजें 20 टूटती हैं भाई, क्या हो गया? तो बच्चे हैं, वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? 14 पारियों में टोटल रन ये थे, 92 ये कर दिए, 15 में डिवाइड करोगे तो ये इसका बेसिक तरीका होता है, पर आपको बेसिक सारा करना चाहिए। गुंजन, यही तो लोगों के मन का वहम होता है। हमारा सबसे शरारती बालक फैरी है, तूफान मेल है वो, पूछो मत। फैरी छोटी है, कोहराम बहुत मचाती है वो। अच्छा, बिना पेन उठाए सवाल कर सकते हो? बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए। सर आप कहना जी 17 पारियों में उसका औसत रन 37 है, 17वीं पारी में उसका औसत स्कोर क्या है? जिसके औसत स्कोर में 9 रन की वृद्धि हो गई, जिससे 9 रन की वृद्धि हो गई। तो आपको 16th पारी से लेकर चलना पड़ेगा क्या? एक 108 तुम्हारा उत्तर भी आ गया। अरे भाई 17 पारियों में सुनील ने 37 रन बनाए हैं,
तो इसका मतलब आप ये देखो ना कि भैया 16 पारियों में औसत रन 37 है, तो 16 पारियों में औसत रन 28 थे क्या? अरे 17वीं पारी के कारण स्कोर बूस्ट हुआ है, 17वीं पारी के कारण एवरेज बढ़ा है, तो पहले का एवरेज तो 28 था। 17th पारी में औसत 37 हो गया। सर जी डेविएशन में 9 बढ़ रहा है। सर जी डेविएशन में कितना बढ़ रहा है? डेविएशन में 9 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। डेविएशन में अगर 28 से 9 बढ़ रहा है, 17 गुणा 9 153 और 28 181 उत्तर बनना चाहिए। तुम लोगों का उत्तर 108 कैसे आ रहा है? तुमका उत्तर बी कैसे आ रहा है बाबू? सी आंसर बनना चाहिए भाई। अरे आपको क्या बताया मैंने? 17 पारियों में औसत 37 है, 17 पारियों में औसत 37 है। 17वीं पारी में स्कोर क्या था जिससे उसका एवरेज स्कोर 9 बढ़ गया? 17वीं पारी में 9 बढ़ा है। अरे इसका मतलब 16वीं पारी तक तो 28 एवरेज रहा होगा, 16वीं पारी तक तो उसका एवरेज 28 का रहा होगा। 17वीं पारी में 37 है, तो भैया एक पारी के कारण 9 इंक्रीज हुआ है। 17 निमा 153 और 28 पुराना था ही 181 बन गए। डेविएशन की बात है। जिसको डेविएशन नहीं आता वो बचपन में कैसे सवाल करता था वैसे ही पेपर में करेगा कि 16 का 28 से गुना करेंगे, 8 6 का 48, 4 अंसिल 8 और ये 12, फिर ये गुना करेगा इनका 32 और बोलेगा 8 4 4, बोलेगा जी ये 448 आ रहा है। फिर 17 का 37 से गुना करेगा और क्या बोलेगा? 9। सात 7 49 9 4 कैरी, 11 और 21 32 का मतलब 3 कैरी और 6। अब 629 में से 448 घटाना, तब आपके सवाल का उत्तर ये आ जाएगा। लेकिन साहब इतना सब करना हमें तो आता नहीं है, आपको भी नहीं करना है भाई। ये सब नहीं करना पड़े इसीलिए तो डेविएशन सिखाया था। अरे 14 नंबर सवाल क्लियर है कि नहीं है? जरा बताओ तो। वो बच्चा कहां है जो कल कह रहा था क्रिकेट वाले सवाल नहीं करवाते? क्या क्या था उसका नाम बच्चे का? असुर भैया थे क्या? वो जो सवाल ढूंढ के लाए थे, सचिन ने 10 रन बनाए 20 रन बनाए हैं, आज नहीं है वो? अच्छा हैं भैया हैं, शांत बैठे हैं। 15 में कह रहे हैं 92 क्यों नहीं लिए? 15 माइनस 92 क्यों नहीं किए? अरे कौन सा 15 माइनस 92? क्या हो गया? पिंकी कहां नींद में चल रही है क्या? 15 माइनस 92 कौन सा करूं? मेरे को कहीं 15 दिखाई नहीं पड़ रहा इसमें, कहीं 92 दिखाई नहीं पड़ रहा मेरे को इसमें। ये 9 पारियों के बाद का रमन का एक निश्चित औसत है, 9 पारियों के बाद का। 10वीं पारी में 100 रन बनाता है जिससे इसका औसत 8 बढ़ जाता है। भाई 10 पारियों का एवरेज 8 8 बढ़ेगा, 80 रन तो एवरेज बढ़ने में लग गए, 80 रन तो डेविएशन खा गया। पुराना एवरेज 20 था, पुराना एवरेज 20 तो नया एवरेज 28। कुछ एक्स वाली बात से बताऊं कि समझ गए? एक्स वाली बात से बताऊं कि समझ गए भाई? वो जिसको ना बात समझ में आए ऐसे कर लेना, 9x + 100 बटा में 10 बराबर x + 8, इससे भी उत्तर आ जाएगा। पर ये सब करना नहीं होता भाई, ऐसे पेपर में करने लगो कैसे काम चलेगा। अच्छा एक बात मुझे और बताना बेटा, एक बात मुझे और बताओ। जैसे आपने कभी मैच देखा होगा, उसमें अपन रन रेट की बात करते हैं, रन रेट की कभी देखा आपने? आप एक रन रेट की बात करते हैं ना। जैसे मान लो टीम ए और टीम बी का मैच हो रहा है, 50 ओवर का मैच है। ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, एक ओवर में
6 बॉल होती हैं, जिनको नहीं पता वो जान लो। तो बेटा 50 ओवर हैं और कुल मिलाकर मान लो मैं कह सकता हूं आपके मैच में 300 बॉल फेंकी जानी है, 300 बॉल फेंकी जानी है। अब अगर मान लो अगर ए टीम को 300 रन का लक्ष्य मिलता है, 300 रन का लक्ष्य मिलता है, तो क्या कहते हैं कितने की रन रेट चाहिए? आपने देखा होगा मैच में लिखा हुआ था रिक्वायर्ड रन रेट 100 की रन रेट चाहिए। अबे नालायक, रन रेट हमेशा पर ओवर से काउंट होती है, 6 की रन रेट चाहिए, 6 की रन रेट हमेशा ओवर के अकॉर्डिंग बोली जाती है कि पर ओवर इनको 6 रन बनाने हैं, पर ओवर इनको 6 रन बनाने हैं। हमेशा रन रेट को ओवर से कंसीडर किया जाता है। आज मान लो मैं आपको कहता हूं सर ए और बी टीम का मैच चल रहा है, ए को जीतने के लिए 15 की रन रेट से रन बनाने हैं और 10 ओवर बचे हैं, 10 ओवर बचे हैं, तो बताओ बेटा कितने रन बनाने हैं? कितने रन बनाने? 150 बनाने हैं, 150 बनाने हैं। एक ओवर में जितने रन बनाए जाते हैं उसको रन रेट कहा जाता है, उसको रन रेट कहा जाता है, रनों की गति कहा जाता है। समझ में आई तुम्हें बात? 300 रन का लक्ष्य देंगे ना तो हम बोलेंगे सर एक ओवर में 6 रन बनाने पड़ेंगे। अच्छा सुनो मेरी बात, स्टार्टिंग के 20 ओवर में ये टीम बहुत धीमे धीमे खेली, 20 ओवर में धीमे धीमे खेली और 20 ओवर में केवल 120 रन बनाए। टारगेट दिया था मैंने 300 रन का, स्टार्टिंग में इन्होंने 20 ओवर में 120 नहीं रहे 80, माफ कीजिएगा, 20 ओवर में 80 रन बनाए, 80, 20 ओवर में 80 रन बनाए हैं। तो अब बाकी के जो 30 ओवर बच गए उनमें 220 रन बनाने पड़ेंगे क्या? उनमें 220 रन बनाने पड़ेंगे क्या? तो आप कहना गुरुजी रन रेट कितनी चाहिए? 220/3 30, यानी 7.33 की रन रेट चाहिए। आपने ऐसा कभी टीवी पर देखा भी होगा, जब कोई मैच चलते हैं ना तो लिखा आता है ऐसे करंट रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट, देखा ना कभी? जैसे वो मैच चल रहा है, कोई इंडिया का स्कोर आता है तो लिखा आता है करंट रन रेट, कि अभी तो रन रेट ये चल रही है और रिक्वायर्ड यानी चाहिए क्या जीतने के लिए, तो ये रन रेट का मसला होता है, पर ओवर के बाद की बात होती है। नहीं तो बेटा अगली बार जब वर्ल्ड कप का मैच हो देख लेना, नहीं तो एक सवाल ही तुम्हारा पेपर में काम आ सकता है। 50 ओवरों के खेल में पहले 20 ओवरों में रन रेट 5.2 था। देखिए मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर मैं सवाल बताऊं बेसिक से, 20 ओवरों में रन रेट 5.2 था, तो आप बताओ 20 ओवरों में रन बनाए कितने हैं? सर 20 ओवरों में रन बने हैं 104। 344 का लक्ष्य पहुंचना है, 104 से 240 रन और बनाने हैं, और ये 240 तुम्हें 30 ओवर में बनाने हैं, तो पर ओवर में 8 रन बनाने चाहिए, पर ओवर में 8 रन बनाने चाहिए। ये बात जानते हैं? अच्छा एक बात को और सुनो, इस सवाल पे देखो एलिगेशन लग सकता है। हाँ, पहले मेरी रन रेट थी 5.2 की, अगर 344 रन बनाने हैं 50 ओवरों में, तो मुझे रन रेट कितनी चाहिए बेटा? 6.88 की। 344/50 करना आता है ना, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया करो, फिर बोलोगे कि ये 2 कैसे आ गया, समझ नहीं आया। ओवर कितने हैं सर? यहां पर ओवर थे 20 और बाकी कितने हैं? 30। रेशो आना चाहिए 2:3 का। ये लो सर जी, इनका अंतर बन रहा है 1.68, इनका बनेगा 1.12, ये जोड़ोगे उत्तर 8 बन जाएगा। ऐसे बताओ सेम क्वेश्चन पे एलिगेशन काम कर सकता है? इस सवाल के लिए बेसिक भी इजी है। 20 ओवरों में 4.5 की रन रेट है, 90 रन बनाए, मतलब 282 रन का टारगेट है बच्चों। अभी 192 रन और बनाने हैं, 192 रन आपको टोटल 30 ओवरों में बनाने हैं, तो 6.4 की रन रेट चाहिए साहब। 64 या 192, 6.4 की रन रेट चाहिए तुम्हें आने वाले मैच के लिए, मैच को जीतने के लिए 6.4 की रन रेट रिक्वायर्ड है। खत्म। असुर भैया आप हो ना क्लास में, मुझे आपकी ही चिंता है।
एक क्रिकेट खिलाड़ी 18 पारियों में निश्चित रन बनाता है। 19वीं और 20वीं, देखो बेटा 18 पारी में आपका एवरेज है x, 19वीं और 20वीं दो पारियां हैं, इनमें आपका एवरेज x प्लस 4 हो गया, डेविएशन 4 बढ़ रहा है 20 पारियों में, 80 रन तो बढ़ने में कंज्यूम हो गए। अरे 80 रन तो बढ़ने में कंज्यूम हो गए क्या? तो इसका मतलब सर जी अगर 80 रन बढ़ने में कंज्यूम हुए हैं तो 220 के दो भाग कर दीजिए, 110 रन का एवरेज रहा पहले, यहां 110 का एवरेज रहा और 20वीं पारी के बाद में 114 का एवरेज रहा। क्या दोनों एवरेज ज्ञात कर सकते हैं? अरे सर ये भी तो डेविएशन ही है, भाषा बदली है कि वो पारियां क्रिकेट, वो औसत रन, गेम तो सेम है, पॉइंट तो सेम है। एवरेज टॉपिक तुम्हारा पूरा हो गया, बस 5-7 क्वेश्चन बाकी हैं। हिंदी में कुछ गलती है क्या? ये आना था 18वीं एंड 12वीं पारी के बाद, कोई दिक्कत नहीं। एक बल्लेबाज ने 72 पारियों में कुछ रन बनाए, अगली दो पारियों में 54 और 36 बनाए। बेटा एक बात बताओ, देखो 72 पारी में जो रन चल रहे हैं वो कुछ चल रहे हैं, ठीक है, अगली दो पारियों में 73 और 74 में जो रन बनाए ना, इनका डेविएशन माइनस का 3 हो गया, इनका औसत स्कोर क्या है बेटा? 3 से कम हो गया। तो अगर एवरेज में 3 की कमी आई है तो टोटल 74 गुणा 3 222 की कमी आनी चाहिए क्या टोटल में? अरे बताओ, टोटल में 222 की कमी आनी चाहिए क्या? इन्होंने इन दो पारियों में 90 रन तो बनाए हैं, इसका मतलब भैया इनको कायदे से 312 बनाने चाहिए थे, इनको कायदे से 312 रन बनाने चाहिए थे इक्वल आने के लिए। 312 रन ये बनाते तो बात बन जाती। 156 का एवरेज था पुराना। अगर आपसे डिमांड करें कि पुराना एवरेज कितना था, पुराना एवरेज 156 और 74वीं पारी के बाद में 153। अरे 74 गुणा 3 नहीं कर सकता क्या? 74 का 3 से गुणा ऐसे करके बताऊं क्या? कह रहा 222 कैसे आया, ऐसे गुणा करके बताऊं क्या? 74 पारियों में 3-3 एवरेज कम हुआ है, टोटल में 222 की कमी आई है। 90 रन बनाने के बाद भी 222 की कमी है, तो 312 बनने चाहिए दो पारियों में, 156 की एवरेज आनी चाहिए। पुराना एवरेज 156, नया 153। बताओ। देखो 80 पारियां हो गई, 99 का एवरेज चल रहा है, अगली पारी में शून्य बनाए, अंत में 100 का औसत चाहिए। देखो बेटा 100 का औसत चाहिए 82 पारियों में, 82 पारियों में आपको कितना एवरेज चाहिए? 100 का। भाई एक जिस पारी में शून्य पर आउट हो गया, पारी तो काउंट होगी ना बेटा, आपकी इनिंग तो काउंट होगी ना। ऐसे बताओ, एक पारी में शून्य स्कोर हो गया, अब जो एक और पारी है उसमें कितना बनाऊं स्कोर कि आपका एवरेज 100 हो जाए। आपका जो एवरेज है ना, टोटल 82 पारियों का एवरेज 100 हो जाए। क्या तुमको पहली बात बताओ, सवाल समझ में आया क्या? सवाल की भाषा, लैंग्वेज समझ में आई क्या? 80 पारियों में आपका एवरेज है बच्चों 99, अगली पारी में शून्य रन बनाए, 0 पे आउट हो गया, तो भैया वो तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इस पारी के अगर 99 रन होते, अगर इस पारी में 99 रन होते तो इनका एवरेज 99 ही आता, इसमें भी अगर 99 होते तो सबका एवरेज 99 आता, और 82 पारियों में 82 का एवरेज बढ़ना चाहिए। क्या 82 रन और बढ़ाऊं क्या? एवरेज 100 करने के लिए सारी पारियों में एक एक बढ़ना चाहिए, तो 82 रन आपको और बनाने पड़ेंगे, 280 रन बनाने पड़ेंगे भाई, 280 रन बनाने पड़ेंगे। जिनको समझ नहीं आए वो एक काम करना, 80 पारियों में 99 की एवरेज से रन ज्ञात करना, 9 8 72 7 72 7920 आ जाए। 82 पारियों में 100 का एवरेज चाहिए, तो 8200 नंबर चाहिए, इतने रन चाहिए। तो भैया इस डिफरेंस को मिटाना है, 280 नंबर लाने पड़ेंगे या अंक बनाने पड़ेंगे, रन बनाने पड़ेंगे, 280 आंसर बनेगा। कर पाएंगे आप लोग?
हमने जो अभी शीट नंबर 4 की थी ना बेटा, उसके आखिर में ऐसे कुछ सवाल थे कि अंतिम 2 हाईएस्ट और लोएस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी का ये एवरेज हो गया, ऐसा है ना। सुनो, 40 पारी है, इनका एवरेज आ रहा है 50। 2 पारियां छोड़ दूंगा तो 38 पारी का एवरेज कितना आ रहा है? 48। 2 पारियां निकाली, सबका एवरेज कम हो गया, लग ज्यादा लोग गए हैं। सर जी उन 2 पारियों में ना 100 प्लस 76 176 होना चाहिए क्या? हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का योग कितना है? 176। हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का डिफरेंस कितना है? 172। अगर आपको 2 हाईएस्ट की बात याद करनी है तो इनको जोड़ के 2 घटा दो, 174 उत्तर बन जाएगा। ये 76 कैसे आया आप सबको पता ना बेटा? ये 76 कैसे बनाया आप सबको याद है ना? डेविएशन। वाह, सिर्फ मैच का नाम है, सवाल में मैच का काम नहीं है कोई। 15 मैच का आपका एवरेज आ रहा है 33। 10 मैच का तुम्हारा एवरेज बन रहा है 45। तो 5 मैचों का एवरेज बताना है। सर जी ये डेविएशन में 12 प्लस है, 120 ज्यादा है, ये 5 बार कम होगा, 24 कम करना है, 9 आना चाहिए। ये तो सर जी कब से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से याद ही हो गया। इस क्वेश्चन को अभी हमने कर ही लिया था, आई थिंक थोड़ा सा फर्क है डेटा में और कुछ नहीं है। 20 ओवरों में 4.5 की रन रेट से 90 रन बनेंगे। 282 बनाने हैं, 90 बन चुके हैं, 192 बनाने हैं। 30 की ओवर की बात है, 6.4 कर तो लिया था, रिपीट हो गया। बस ये 2 सवाल बचे हैं बेटा गेंदबाज वाले ना, कोई बात नहीं, इनको छोड़ दो, बाकी सारा हो गया। 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक गेंदबाज जिसकी गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अगले मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए, उसका औसत 0.85 कम हो गया, आखिर मैच में लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है? सुनो बेटा, इसको समझ लो, 2 मिनट की कहानी लगेगी, तक कल आपके डाउट ले पाएंगे। बेटा इसको देखो, सवाल को एक्स मान के करते हैं। गेंदबाजी का औसत है 24.85 रन प्रति विकेट, यानी मान लो 1 विकेट निकालने के लिए ना, 1 विकेट निकालने के लिए 24.85 रन लग गए। जैसे मान लो मैं एक मैच खेलता हूं बच्चों, मैंने मैच में ना 100 रन दिए और 10 विकेट ले लिए, तो एवरेज कितना आएगा? 10 का। ऐसे देखो, मान लो बेटा इस मैच तक मैंने x विकेट लिए हैं, x विकेट लिए हैं, तो 24.85 x इतने रन दिए होंगे, इतने रन दिए होंगे बेटा। 1 विकेट लेने में 24.85 रन लगते हैं, तो x विकेट लेने में इतने लगे होंगे। अगले मैच में मैंने 52 रन और दे दिए, मैंने 52 रन और दे दिए, और मेरी टोटल विकेट कितनी हो गई? विकेट हो गई है सर x प्लस 5। ये जो एवरेज आया ना, ये जो एवरेज आया ना, ये पुराने औसत से 0.85 कम हो गया। ये एवरेज 24 का बन रहा है क्या? ये पुराने एवरेज से इतना कम हो गया 24। सर जी 24.85 x प्लस 52, 24x प्लस 120, ये 24x इधर आएगा 0.85x, ये 52 इधर जाएगा 68, x आ गया जी 68/0.85, 100 आ जाएगा। 17 चौका 68, 17 पंजा 85, 5 20, 20 चौका 80। नहीं, गलत बात, 85 आंसर बनेगा। अगर मैं ये पूछता कि आखिरी मैच से पहले कितने विकेट लिए थे? 80। मैंने पूछा आखिरी मैच तक, बेटा आखिरी मैच तक तो 85 विकेट ले लिए ना अपन ने, आखिरी मैच में तो 5 विकेट और लिए हैं, 85 हो गए। ये 85 काउंट करने की बात हो गई, एलिगेशन नहीं बेटा, बेसिक से करो, बेसिक से बात बनेगी, बेसिक से ही बात बनेगी। अच्छा एक कहानी को और समझ लो, आखिरी सवाल है बेटा। 12.4x रन दिए, अगले मैच में 26 रन दिए, विकेट ले लिए x.5। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बॉलर का एवरेज सुधरता है, अगर एक बॉलर का एवरेज सुधरता है, तो इसका मतलब क्या होता है? वो रन कम दे रहे हैं, ज्यादा रन कम दे रहा है। आई बात, वेरी गुड। तो नया एवरेज आ गया 12.2। अगर एक बॉलर का एवरेज सुधरता है ना, तो रन कम दे रहा है, खत्म बात बेटा। 12.4x प्लस 26, 12.2x प्लस 60 और 1 61 हो गया। इधर आएगा 0.2x बराबर 11 में 6 गए 5, 35। x का मान आ गया 35 5 175। अंतिम मैच से पहले
बेटा अंतिम मैच से पहले तो इनकी विकेट थी 175, अंतिम मैच के बाद 180। ये शीट को पूरा कर लीजिए, 5 बजे मिलते हैं, अगली बात करेंगे, कल डाउट पढ़ेंगे। मंडे से परसेंटेज शुरू होगा अर्थमेटिक के फाउंडेशन कोर्स के पार्ट 1 का, कल आखिरी सेशन दोस्तों। धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।